नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। जो भी विद्यार्थी इस बार वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे, उन सभी विद्यार्थियों को बचे हुए समय में अब किस तरीका से तैयारी करना है जिससे आप लोग को 90% एग्जाम में स्कोर कर सके, उसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा स्पष्ट रूप से टिप्स बताया गया है। और साथ ही साथ किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है और कौन सा विषय में किस तरीका से अधिक नंबर दिया जाता है, बिहार बोर्ड के द्वारा ये निर्देश दिया गया है। अगर आप उस निर्देश को पालन करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं, एग्जाम में 90% स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को क्या क्या प्रोसेस बतलाया गया है, किस विषय में कैसे नंबर दिया जाएगा, कौन सा गलती आप लोग को नहीं करना है और आपसे किस तरीका से स्टडी करना है जिससे ज्यादा अंक आप लोग ला सके। उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा आप लोग को देख सकते हैं हर साल टेलिंग काउंसलिंग की जा रही है। स्टूडेंट को समस्या को सुना जा रहा है और उसमें आप लोग को एग्जाम में क्या क्या गलती नहीं करना है, एग्जाम में अंक कैसे मिलता है उसके बारे में बतलाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बतलाया गया है केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर आप लोग को बताया गया कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी प्रश्न आप लोग को बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों में सभी विषय में आप लोग को जो भी प्रश्न ऐसा लग रहा है कि कठिन है, उस प्रश्न को पहले आप लोग को जवाब नहीं देना। जो प्रश्न पहले आ रहा है उस प्रश्न को पहले आप लोग को जवाब देना होगा। फैक्ट नंबर 1 है, आप लोग को जो भी विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जो प्रश्न नहीं आ रहे उन प्रश्नों में फंस जाते हैं और वहां पर आप लोग को समय व्यतीत कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न छूट जाता है। तो ऐसे में यह गलती आप लोग को नहीं करना। जो प्रश्न पहले आता है उस प्रश्न को आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले सोल्व करना होगा। साथ ही साथ आप लोग को केमिस्ट्री में कैसे नंबर दिया जाता है इसके बारे में बताया गया। केमिस्ट्री में लंबा नहीं बल्कि फैक्ट लिखने के से अंक मिलता है। यानी अगर आप लोग यहाँ पर बात किया जाए कि फैक्ट ज़्यादा जो भी विद्यार्थी आप लोग को लिखते हैं उन विद्यार्थी को यहाँ पर फैक्ट का नंबर ही दिया जाता है, या न कि आप लोग को वहाँ पर जो भी विद्यार्थी नाम यहाँ पर आप लोग को बनाकर लिखते हैं तो उस आधार से आप लोग को नंबर नहीं दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री में आप लोग को फैक्ट लिखिए, रासायनिक समीकरण का आप लोग को यूज कीजिए, साथ ही साथ संकेत का इस्तेमाल कीजिए केमिस्ट्री में, तब उससे ज़्यादा आप लोग को नंबर मिलता है और उससे ज़्यादा आप लोग को अंक दिया जाता है। और ये आप लोग को देख सकते हैं टेली काउंसलिंग के द्वारा जो प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार है केमिस्ट्री का, उनके द्वारा ये बात को आप लोग को बतलाया गया है और साथ ही साथ आप लोग को ये स्पष्ट रूप से बतलाई गई है। साथ ही साथ जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप लोग को बात किया जाए तो ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से ही आप लोग को आता है और ज़्यादा प्रश्न उसी आप लोग को से पूछा जाता है। लेकिन आप लोग को एनसीईआरटी का बुक एक बार आप लोग को अभी समय बच रहा है, उसमें आप लोग को एक नज़र देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो प्रश्न सबसे ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर आता है उससे आप लोग को ये फायदा होगा कि आप 10 साल का जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक से भी आप लोग आसानी से तैयारी कीजिए, वहां से भी आप लोग को ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं बतलाया गया कि एनसीईआरटी बुक को पढ़े और केमिस्ट्री को छोड़कर रेगुलर पढ़ने का विषय है। केमिस्ट्री छोड़कर पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, बल्कि रेगुलर आप लोगों को केमिस्ट्री पर ध्यान देना है। इससे क्या होता है, रेगुलर पढ़ने से आप लोग को क्या होगा कि जो भी रासायनिक समीकरण है, संकेत, वो सारा दिमाग में आप लोग को बना रहेगा और साथ ही साथ एग्जाम में जैसे ही आप लोग जाइएगा जो प्रश्न आएगा आसानी से आप लोग वहां पर पढ़कर निकाल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा यहां पर अंक ला सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया है कि देख सकते हैं केमिस्ट्री को तैयारी किस प्रकार से करें। तो आप बचे हुए समय में जो आप लोगों को केमिस्ट्री का तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है वो आप लोगों को जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उस मॉडल पेपर से अध्ययन कीजिए, उससे ज़्यादा ही आप लोग को सवाल पूछा जाएगा। और मॉडल सेट को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, अन्यथा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी सभी सब्जेक्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग को हर घंटे कम से कम 2 घंटा आप लोग को केमिस्ट्री को पढ़ना जरूरी होगा, इसके बारे में बताया गया। प्रत्येक सब्जेक्ट को आप लोग को अब बचे हुए समय में रिविजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे ज़्यादा यहाँ पर आप लोग को प्रश्न आएगा। साथ ही साथ आप लोग को पैटर्न की बात यहाँ पर किया जाए तो पैटर्न जिस तरीका से पिछले साल दुगने विकल्प के साथ आया था उसी पैटर्न के आधार पर इस बार भी आप लोग को परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऑब्जेक्टिव आप लोग को 70 प्रश्न रहेगा, जिसमें 35 को जवाब देना होगा और कितना अंक आप लोग को 35 में 35 अंक आप लोग को मिलेगा। वही आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन 20 रहेगा, जिसमें आप लोग को 10 को जवाब देना हो रहा था, 10 में आप लोग को 20 नंबर दिया जाएगा, यानी 10 प्रश्न को जवाब दीजिएगा तो 20 नंबर आप लोग को मिलेगा। वही लॉन्ग आप लोग को 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 3 को जवाब देना, उसमें आप लोग को 15 नंबर पूछा जाएगा। लॉन्ग में आप लोग को क्या करना होगा, वहां पर सही ढंग से यहाँ पर आप लोग को समीकरण के साथ आप लोग को लिखना होगा, उससे आप लोग को ज्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक को अगर आप लोग को एक नज़र देख लेते हैं और इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिजिकल से फिजिकल से यहाँ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री से पूछा जाता है और साथ ही साथ कौन आप लोग को ऑर्गेनिक से पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक से पूछा जाता है, कार्बनिक से पूछा जाता है, एसिड से आप लोग को पूछा जाता है, बायोकेमिस्ट्री से पूछा जाता है और इन ऑर्गेनिक पी ब्लॉक से भी आप लोग को ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, डी ब्लॉक से भी आप लोग को यहाँ पर प्रश्न को पूछा जाता है, आयरन एल्यूमिनियम से भी आप लोग को
इंटरेक्शन से पूछा जाता है ये सभी प्रश्न। साथ ही साथ अब यहाँ पर आप लोग को फिजिक्स वाले में भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, और इसमें आप लोग को स्पष्ट रूप से बताया कि भौतिकी रटने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होता है। भौतिकी में आप लोग को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो आसानी से वहाँ पर आप लोग को बनाकर आसानी से आप लोग लिख दीजिएगा, और इसमें ज़्यादा आप लोग आसानी से प्रश्न को हल कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग को फिजिक्स का तैयारी किस तरीका से करें, तो आप लोग को देख सकते हैं सभी छात्रों को मेन टेंशन आप लोग रहता है, तो मॉडल सेट अभी जितना आप लोग को सोल्व कीजिएगा, और जितना प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दिन में कम से कम 2 मॉडल सेट अभी लगातार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रश्न, जितना भी प्रश्न आप लोग को सोल्व कीजिएगा वो दिमाग में आप लोग को बना रहेगा, और कौन सा प्रश्न गलती हो रहा है वो प्रश्न भी आप लोग को रहेगा बना हुआ। जो जिस टॉपिक में आप लोग को लग रहा है कि ये टॉपिक कमजोर है, इसमें तैयारी नहीं हो पाया है, तो उस टॉपिक को अभी देख लीजिए, ध्यान दीजिए। और अभी आप लोग को समय महज आप लोग को बच रहा है 1 माह पूरा समय आप लोग को बच रहा है। इसमें आप लोग को 1 माह उधर जनवरी में पूरा है, और 10 दिन अभी इधर बच रहा है, तो आपको अभी समय 40 दिन है, तो 40 दिन में आसानी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को जो भी विद्यार्थी को जो भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग जो विद्यार्थी अभी तक आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, वो विद्यार्थी एडमिट कार्ड को जरूर डाउनलोड कीजिए।